हेलो नमस्कार जय श्री श्याम। आप लोग देख रहे हैं ट्रेडर आशु गुप्ता यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि शेयर मार्केट में लोगों को आना है तो किस तरीके से आए। मैं जीरो से चीजें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको शेयर मार्केट में आना है, यहाँ पे कैसे चीजें होती हैं, क्या बाय किया जाता है, क्या सेल किया जाता है, क्या स्टॉक्स होते हैं, क्या ऑप्शंस होते हैं। इस टॉपिक पे आज आपको हम बताने वाले हैं, वो भी जीरो से। देखिए, तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो जल्दी मिलती रहे। ठीक है। तो शुरू करते हैं अपने ट्रेडिंग सेटअप पे। देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए आपको पहले तो एक कंप्यूटर या लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी जिसका स्क्रीन बड़ा होना चाहिए, जिसमें हमें चीजें साफ दिखाई पड़े। दूसरी चीज, ट्रेडिंग कई चीजों में होती है, मतलब दो तीन प्रकार से ट्रेडिंग होती है। देखिए, शेयर मार्केट में आप स्टॉक को भी बाय कर सकते हो, स्टॉक में ट्रेड भी कर सकते हो और ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो। मैं बात कर रहा हूं आज ऑप्शन ट्रेडिंग की। ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में करने के लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, नंबर एक, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। डीमेट अकाउंट क्या होता है? देखिए, एक तरीके से डीमेट अकाउंट हमारा ब्रोकर होता है कि जो हमारी चीजें खरीदेगा और हमारी चीजें बेचेगा। ठीक है। वो हमारा एक अकाउंट होता है और उसमें हमने अपना पैसा डालना होता है। वहां से चीजें हम बाय और सेल कर सकते हैं, वहीं से हमारा प्रॉफिट या लॉस होगा। तो इसमें देखिए, ट्रेडिंग करने के लिए शेयर मार्केट में जैसे बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी 50 हो गया या सेंसेक्स हो गया, ठीक है, मिड कैप हो गया, ये इंडेक्स होते हैं, इनमें ट्रेड करनी होती है। जो ऑप्शन ट्रेडिंग है वो इनमें होती है। ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना होगा? देखिए, सेटअप तो आपके लिए होना बहुत जरूरी है। फोन पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। फोन पे चीजें सिर्फ बाय और सेल कर सकते हो। आपको ट्रेडिंग के लिए एक लैपटॉप या बड़ी डिस्प्ले का कंप्यूटर या कुछ भी हो, ठीक है, वो उन चीजों से आपको देखने में आसानी रहेगी। बाकी फोन से आप बाय और सेल कर सकते हो। फोन का इसमें ज्यादा कोई रोल नहीं होता है, बस बाय और सेल करने के लिए, ऑर्डर लगाने के लिए, इसलिए फोन का यूज आप कर सकते हो। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं कि लैपटॉप में आप किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हो। देखिए, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करनी है तो आपको पहले इंडेक्स देखना होगा। इंडेक्स, किस इंडेक्स में आपको ट्रेडिंग करनी है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स मतलब इंडेक्स होता है, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूं अपने चार्ट पे। ठीक है। तो यहां से मैं आपको एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप बताता रहूंगा और आप चीजों को समझते रहिए, या कॉपी पेन से आप लिख भी सकते हो, या वीडियो को आप वापस से बैक करके देख सकते हो फिर से। हम अपने चार्ट पे चल रहे हैं। ठीक है। लैपटॉप के चार्ट पे देखिए, हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के चार्ट पे और ये हमारे सामने, सॉरी एक सेकेंड, ये हमारे सामने धन का जो है एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। हम यहां से बैंक निफ्टी को ओपन करते हैं। ये हमारे सामने इस तरीके से बैंक निफ्टी का चार्ट यहां से आता है। ठीक है। मैं आपको जीरो से चीजें समझा रहा हूं। धन एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उसमें अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो और वहां से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। ये देखिए, ये हमारे सामने, मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आपको इस तरीके से ट्रेड होती है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ये हमारे सामने बैंक निफ्टी का चार्ट आ चुका है। ठीक है। चार्ट की नॉलेज अगर आपको नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा। ये जो रेड कैंडल है, ये डाउन को मतलब जाती है मार्केट, तब कैंडल बनती है। और जो ग्रीन कैंडल ये है, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, मान लीजिए मैं आपको यहां से स्टार्टिंग में चीजें बताता हूँ। ये 29 तारीख की है, ये वाली कैंडल जिसपे ये है तीर का निशान, उंगली का, ये 29 तारीख की 9:15 की जब मार्केट ओपन होती है तब की कैंडल है। मार्केट यहाँ पे ओपन होती है, ओपन होते ही वो ऊपर को जाती है, इसीलिए ग्रीन कैंडल बनती है। फिर उसने इसको यहाँ पे क्लोज किया, फिर यहाँ से ओपन होना शुरू हुई। ठीक है। यहाँ से, और फिर इसने अपना हाई ये लगाया, फिर डाउन होके ऊपर को ही क्लोज हुई, तो ग्रीन कैंडल रहेगी। ये यहाँ से ओपन हुई, फिर यहाँ इसने हाई लगाया,
ऊपर क्लोज हुई ग्रीन कैंडल, फिर इसने ओपन यहाँ हुई, थोड़ा लो लगाया, फिर ऊपर गई और ऊपर इसने खुद को क्लोज किया, फिर भी ग्रीन, फिर ये यहाँ से जब रेड कैंडल ओपन होती है वो डाउन उसने यहाँ तक लगाया और फिर जाके यहाँ क्लोज हुई। ओपन होने से डाउन अगर क्लोज होती है तो वो रेड कैंडल बनेगी, और ओपन होने से ऊपर अगर वो क्लोज होती है कैंडल तो ग्रीन कैंडल क्लोज होगी। इससे हमें ये पता लगता है कि मार्केट ऊपर जा रही है या डाउन आ रही है, रेड और ग्रीन से। ठीक है, इस तरीके से ये चार्ट होता है। ठीक, और जैसे कि आपको ट्रेडिंग कैसे करनी होगी, मतलब इसमें पैसा कैसे अपना लगाना है और कैसे चीजें बेचनी है, कैसे इसमें प्रॉफिट होता है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये चार्ट हो गया हमारा। ठीक है, और अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे आपको चीजें यहां से करनी होगी। ये देखिए जो बॉक्स बना हुआ है इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां से ये 3 बॉक्स पे क्लिक कर लीजिए आप। ठीक है, 3 बॉक्स से कुछ इस तरीके से आपके सामने आएगा। ठीक, इस तरीके से आने के बाद में आपको क्या करना होगा, देखिए हमें ये तो पता ही है कि बैंक निफ्टी में कॉल और पुट होती है। ठीक है, बैंक निफ्टी में कॉल और पुट हुई, कॉल और पुट होने के बाद हमने बीच में बैंक निफ्टी कर लिया, और हमें एक साइड में कॉल और एक साइड में पुट का चार्ट खोलना है जो प्रीमियम का चार्ट होता है। देखिए यहां से ऑप्शन चेन ओपन करेंगे, यहां से ऑप्शन चेन ओपन करके एक साइड में अपना हम कॉल का और एक साइड में पुट का ओपन करेंगे प्रीमियम। ठीक है, एक सेकेंड, ऑप्शन चेन ओपन करते हैं। ये इस तरीके से हमारे सामने ऑप्शन चेन आते हैं। मार्केट 52,000 पे क्लोज थी तो 52,000 का ये हमारे लिए कॉल का इधर रहने वाला है ये चार्ट। इस तरीके से ये कॉल का चार्ट ओपन हो गया, और ये इधर हमारे पुट का 52,000 का चार्ट रहने वाला है ये। अब देखिए ये चीजें होती हैं, ये कॉल और ये पुट दोनों साइड। देखिए पैसा आपको कौन सा कब पैसा देगा, कॉल आपको पैसा देगा या पुट आपको पैसा देगा, ये चीजें आपको आपको जब मार्केट में आप आएंगे, मार्केट में अपना टाइम बिताएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी आपको चीजें अच्छे से पता होंगी। ऐसा नहीं है कि आपने तुक्का लगाया ये मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल भी ऊपर जाएगी, मैं यहाँ से इसको ऐसे बाय करके अपना पैसा यहाँ जो भी मेरे पास 10, 20, 50 हजार है वो मैं लगा दूं और थोड़ी देर बाद बेच दूं, उसमें प्रॉफिट होगी। ऐसा नहीं आपको करना, बिल्कुल भी 1% भी ऐसा मत करिए। एक बार अगर आपका तुक्के से पैसा बन भी जाता है, दूसरी बार आप लॉस कर लोगे। तो इसलिए बिना नॉलेज के आप ट्रेडिंग बिल्कुल ना करें। ठीक है, पहले चीजों को समझे, उसमें अपना टाइम दें, प्रैक्टिस करें, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, उन चीजों को लाकर फिर ही अपना पैसा लगाएं। ठीक, इस तरीके से ये कॉल और पुट हो गई, इनको चीजें इनमें बाय की जाती हैं। देखिए अब ये अभी देखिए मार्केट क्लोज है तो अभी कोई रनिंग कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमारा पुट का प्राइस 662 पे क्लोज हुआ है, कॉल का प्राइस 1002 पे क्लोज हुआ। ठीक है, अब क्या देखना होगा, मार्केट 29 तारीख को 29 तारीख को यहाँ पे ओपन होती है। ये अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो ग्रीन कैंडल बनेगी। मान लीजिए ये तो बैंक निफ्टी की थी, अब सॉरी अभी मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए ये 29 तारीख की 9:15 की कैंडल, ये आप इधर देख रहे हो बैंक निफ्टी में ग्रीन कैंडल है, इधर आप देख रहे हो कॉल में भी ग्रीन कैंडल। मतलब यहां से मार्केट जब ओपन हुई, जैसे ही खुली उसने तुरंत पैसा देना शुरू कर दिया। उसने हाई ये लगाया, जिसने यहाँ पे बाय किया होगा उसका यहाँ तक प्रॉफिट उसको मिला होगा जब उसने यहाँ पे एग्जिट किया होगा। देखिए ऑप्शंस में बाइंग का मतलब क्या होता है, बाय करने का मतलब क्या होता है कि पहले चीजें हम खरीदते हैं फिर हम बेचते हैं। देखिए यहाँ पे आपने बाय किया कुछ भी, यहाँ पे अगर सेल कर दिया, बाय किया आपने 1028 या 1030 पे, आपने सेल कर दिया 1090 या 95 पे, तो उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, और वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि लॉस हमारा कब होता है, जैसे कि आपने यहाँ कहीं पे बाय किया, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि मार्केट यहाँ से कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, बल्कि मार्केट यहाँ से डाउन आता है, तो उस केस में आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, इसीलिए मार्केट को पहले समझ ले, सीख ले, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर मार्केट आपके अपोजिट साइड जाती है तो एक स्टॉप लॉस की चीज होती है, स्टॉप लॉस होता है, उसको आप जरूर लगा के सिस्टम में रखें, ताकि अगर आपके अपोजिट साइड मार्केट जाती है तो उस केस में आपका लॉस जो है वो लिमिटेड रहे, आपके अकॉर्डिंग ही लॉस रहे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज देखिए, ये तो बात हो गई कॉल की, यही मैं बात करूं अगर पुट की, कि पुट में हमें एंट्री कब बनानी चाहिए।
मान लीजिए बैंक निफ्टी में अगर अप जा रही है तो हमें कॉल में एंट्री बनानी है, अगर हमें पुट में एंट्री कब बनानी है ये चीज जान लीजिए। जैसे कि ये 9:15 पे ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन बनती चली गई तो हमें कॉल पैसा देगा। और हमें लग रहा है या हमारा जो भी एनालिसिस है जिस पे मैंने प्रैक्टिस की, आपने प्रैक्टिस की है, कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगी, तो भाई जाहिर सी बात है मैं कॉल में पैसा नहीं अपना वेस्ट करूंगा या कॉल में एंट्री नहीं लूंगा, क्योंकि वहां से कॉल भी डाउन जाएगी ना। तो मुझे पुट में एंट्री बनानी चाहिए। पुट में कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। देखिए ये कैंडल बनी है रेड कैंडल 10 बजे की पूरे, ठीक है, 10 बजे की कैंडल ये है। और वही मैं बात करूं 10 बजे की, यहाँ कैंडल कौन सी है, ये वाली। मार्केट डाउन आ रही है तो पैसा पुट में आपको मिलेगा। कॉल इधर जो है ये आप देखिए, कॉल की ये 10 बजे की कैंडल डाउन आ रही है, मार्केट भी डाउन आ रही है, और पुट ऊपर जा रही है 10 बजे। तो जब मार्केट डाउन आएगी तो आपको पुट में चीजें बाय करनी है, ठीक है, फिर आपको सेल करना होगा, तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। अगर मार्केट अप जा रही है तो आपको कॉल बाय करनी है। इस हिसाब से इसमें बाय और सेल की जाती है। और दूसरी चीज, आपको बाय कौन सा स्ट्राइक प्राइस करना चाहिए। जैसे कि मार्केट अभी देखिए 52,000 पे क्लोज है, ठीक है, 52,000 पे क्लोज होने के बाद में फिर हम ऑप्शंस की बात करते हैं कि हमें ऑप्शन बाय करने होते हैं, ठीक है, ऑप्शन बाय करने होते हैं। ऑप्शन चैन यहां से ओपन करते हैं, हमें ऑप्शन कौन सा खोल के रखना चाहिए, कौन सा ऑप्शन हमें बाय करना चाहिए। मार्केट कभी भी आप देख लीजिए, देखिए अभी 52,000 पे चल रही है, कल को 53 जाएगी, 54 भी जाएगी, या 51 या 50, जो भी मार्केट जाए, जो भी मान लीजिए 51,200 पे जाएगी या 51,300 पे, जो भी स्ट्राइक प्राइस मार्केट जाएगी, इस हिसाब से चीजें होती हैं। 52,055 पे है तो हमारे लिए ये एटीएम इसका रहने वाला है 52,000 का, ठीक है। तो हमें चीजें 52,000 की ही बाय करनी है, या 52,000 की ही पुट बाय करनी है, या कॉल बाय करनी है 52,000 की, ठीक है। क्योंकि हम एटीएम बाय करेंगे, एटीएम का मतलब क्या होता है, मूवमेंट जब भी आएगा यहीं से आएगा, ठीक है। आप कॉल में आईटीएम बाय कर सकते हो या पुट में आईटीएम बाय कर सकते हो। जो ओटीएम होता है ये वाले, ये कॉल के ये सस्ते प्राइस, पुट के ये जो सस्ते प्राइस, इनमें आपको एंट्री नहीं बनानी है, क्योंकि इनमें क्या होता है, मूवमेंट बहुत कम होता है, मूवमेंट बहुत स्लो होता है, प्रीमियम डीके बहुत होता है। प्रीमियम डीके का मतलब कि मार्केट आपकी यहीं पे रहेगी 52,000 के समथिंग ही, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे नाचती रहेगी, और प्रीमियम आपका गिरता रहेगा। अब आप इसमें एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं, देखिए 52,000 पे मार्केट लगभग चलती रही, ये भी 52,000 पे बराबर चलती रही, बैंक निफ्टी के लगभग बराबर। और यही मैं बात करूं आपके सामने ओटीएम की, अभी हम आपको दिखा रहे हैं ओटीएम में क्या होता है। सस्ते प्राइस के चक्कर में लोग अपना लॉस कैसे कर लेते हैं। एक सेकेंड, ओपन हो जा भाई। हाँ ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ, जो अभी एटीएम था 1,000 रुपए का, अब मैं ये 400 रुपए का ओटीएम खोल रहा हूँ। उसमें मार्केट बिल्कुल बैंक निफ्टी के बराबर में चल रही थी, और इसमें देखते हैं किस तरीके से चल रही है। अरे खुल जा भाई, नेट प्रॉब्लम है शायद, इसीलिए थोड़ा इश्यू आ रहा है। वाईफाई तो यार कनेक्टेड है। नेटवर्क इशू, वेट 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 भाई, ओपन हो जा। फिलहाल अभी ओपन होगा तो दिखा देंगे आपको। इसीलिए कह रहे हैं कि आपको ओटीएम में कभी ट्रेड नहीं बनानी है, और जब भी आप बाय करें तो एटीएम में बाय करें या आईटीएम चले जाए, ठीक है। कुछ चीजें महंगी जरूर होती है, लेकिन वहां से मूवमेंट थोड़ा ज्यादा मिलता है। क्वांटिटी आपकी कम रहे तो अच्छी बात है, ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड करोगे प्रीमियम डीके होगा, उसमें आपका लॉस होगा। इसीलिए चीजें जो है सिस्टम से चलती रहेंगी तो उससे आपको बेनिफिट ज्यादा मिलता रहेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मार्केट में एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस और बिना एक्सपीरियंस के आप अगर आते हो शुरुआत में, तो आप अपना लॉस ही कर लोगे। इसीलिए कह रहे हैं, ये देखिए, एक सेकेंड, शायद ओपन हो गया है, एक मिनट। देखिए
मार्केट ने क्या किया, 9.15 यहाँ ओपन हुई, ठीक है, 450 पे, ठीक है। देखिए प्रीमियम कितना डाउन आया, ये प्रीमियम डीके होता रहा, मार्केट देखो लगभग वहीं पे चलती रही, 52,000 के समथिंग ही, 52,000 से खुली 52 पे ही चलती रही और प्रीमियम डीके होता रहा इसमें। और अभी जबकि एक्सपायरी दूर है इसीलिए इसमें कम चीजें हुई हैं, बाकी जब एक्सपायरी नजदीक आती है तो प्रीमियम बहुत ज्यादा डीके होता है। इसीलिए इन चीजों को आपको इग्नोर करना चाहिए, ओटीएम को सिर्फ और सिर्फ एटीएम पे काम करना चाहिए, उसमें प्रीमियम कम डीके होता है। और आईटीएम पे अगर जाते हो आप, आईटीएम से ट्रेड करते हो तो उसमें जो है प्रीमियम नहीं डीके होता है। इसीलिए ट्रेडिंग को सीखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो जल्दी मिल सके। और ऐसी वीडियो मज़ेदार लाने के लिए हम कोशिश पूरी करेंगे। आप